सतनाम श्री वाहेगुरु जी के जाप के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को सिर पे उठाकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जब एयरपोर्ट से निकले, एक अंदाजा सा हुआ उनके साथ जो अफगानिस्तान से सिख, हिंदू, अफगान लोग आए थे कि किस तरह की समस्याएं वो झेल रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस समय मेरे साथ हैं, बहुत सीजन डिप्लोमैट रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनाइटेड नेशंस में हमको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। सब कितने स्वरूप आ गए हैं, कितने स्वरूप और आने हैं, कितने हमारे लोग हैं जो अफगानिस्तान से अभी आने हैं? गौरव जी, अफगानिस्तान में सिख समुदाय का जो इतिहास है, गाना है, गुरु महाराज गुरु नानक देव जी 1521 में गए थे, 2 बार गए थे, एंड ऑफ ऑल हिज जर्नीज दिस वाज द सेकंड उदासी, सेकंड ट्रैवल। तो जहां तक मुझे जानकारी है 13 स्वरूप थे टोटल। 7 पहले आ चुके हैं। आपको याद होगा जब मार्च 2020 में गुरुद्वारा साहिब पर आक्रमण हुआ था काबुल में, तो उस समय कुछ हमारे बहन भाई आए थे वापस, और मुझे लगता है तब से लेके या पहले से 7 स्वरूप आ चुके। कल 3 का हमें सेवा का मौका मिला, हमने स्वागत किया, और शायद 3 और आ रहे हैं। इसकी प्रिसाइज जानकारी कितने लोग आ रहे हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि कल तक 628 लोग आ चुके थे। कल की जो फ्लाइट थी जिसके लिए मैं वहाँ मौजूद था, उसमें 78 हमारे भाई बहन आए और 3 स्वरूप। और मुझे ऐसे सुनाई दिया है कि शायद एक और फ्लाइट आ रही है और 200 लोग और आ रहे हैं, और आपसे जानकारी मिली कि 3 स्वरूप बाकी आएंगे। तो 1521 से जो इतिहास चला आ रहा था, और सिख समुदाय एक समय तो बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में अभी भी कुछ संख्या में है, लेकिन क्या ये पूरा इतिहास अल्पविराम लगेगा, पॉज लगेगा, या खत्म हो जाएगा? सभी को निकल आना पड़ेगा। आपसे वो बात भी कर रहे थे, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? मैंने वो ग्रंथी साहब थे, सेवादार, मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपसे ये जानकारी मिली कि हमारे 5 भाई हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही रहेंगे, काबुल में। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने पंजाबी में मुझे जवाब दिया, इससे हालातां ते डिपेंड करता है। सो विच इज आई थिंक द करेक्ट थिंग। द सिचुएशन देयर इज चैलेंजिंग, टू पुट इट माइल्डली, इट्स डिफिकल्ट, बट ये सिख समुदाय में सेवा की जो भावना है, आपने अभी बताया कि मैं संयुक्त राष्ट्र में था, मैं स्थायी प्रतिनिधि था, और मैंने संयुक्त राष्ट्र के मैंने अध्यक्षता भी किया अगस्त 2011 में और नवंबर 2012 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेवा की जो भावना है हमारे सिख भाइयों में, सीरिया के सिविल वॉर के दौरान जब एक बहुत ही भयंकर सेक्टेरियन युद्ध था जिसमें ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, हेवी कैजुअलिटीज ऑन ऑल साइड, उसके बीच में मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे सिख भाई पता नहीं कौन से देशों से आए थे, वो लंगर सेवा कर रहे थे टू बोथ साइड्स इन द डिस्प्यूट। तो टर्की के बॉर्डर पे, सीरिया के अंदर जाके, सो ये सेवा की भावना इज डीपली इंट्रेंच्ड। सिख हेरिटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सिख हेरिटेज इज बिगर देन दिस। आई मीन यू मे सफर अ टेम्पररी सेटबैक। मेरा करीब 40 साल का अनुभव था फॉरेन सर्विस में। मैं 1974 में ज्वाइन किया हूँ और 2013 में आई फाइनली रिटायर्ड। जौन से भी देश में मैंने सर्व किया, जापान, ब्राजील, UK, US, there have been large Indian communities, but they have been always marked by सेवा and the गुरुद्वारा। जी, लेकिन अफगानिस्तान में इस समय
में इस समय जो आपको बातें पता चल रही हैं, तो कितने लोगों को और निकालना पड़ेगा और कितनी परेशानी इसमें आ सकती है, कितनी चैलेंजेस, जैसा आप कह रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है ऑपरेशन देवी शक्ति में? ऑपरेशन देवी शक्ति इज कॉन्टेक्चुअल, इट्स इंस्पायरिंग एंड इट रिफ्लेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर्स डीप कमिटमेंट। जो सीएए के दौरान चर्चा हुई थी, कुछ लोगों ने उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का ये फैसला किया था, वो अब दे आर शर्मिंदा है लोग। मुझे भी कई लोगों ने मेरे ट्वीट की निंदा की, ओवैसी जी और बाकियों ने। मैंने कहा यार बच्चों वाली बात कर रहे हो, अब कट ऑफ डेट की ये बात है। कट ऑफ डेट मदर इंडिया हैज नेवर टर्न्ड इट्स बैक ऑन परसिक्यूटेड पीपल एनीवेयर, और वो किसी भी धर्म के हो, किसी की धर्म के नेबरहुड में मतलब एक डोमिनेंट फेथ है, उसमें अगर परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हिंदूज हैं, सिख हैं, तो ये बात करनी गलत है। दूसरी बात, सीएए इज अबाउट सिटीजनशिप, नागरिकता। तो कल एक पार्टिसिपेंट टीवी में बता रहे थे, भाई इसका फेथ का लेना देना क्या है? श्रीलंकन तमिल्स जो हैं, हिंदू है, वो नहीं क्वालिफाई करते, बिकॉज दिस इज अबाउट सिटीजनशिप। सो वी आर मिक्सिंग अप बिटवीन प्रोवाइडिंग रेफ्यूज। इंडिया हैज दिस ग्रेट हिस्ट्री, हमारा एक पॉलिसी है नॉन रिफुलमा, वी डोंट टर्न पीपल बैक। सो मदर इंडिया इज विटनेस टू दिस। गौरव जी, मैं आपको क्या बताऊं, 1947 में दिल्ली की आबादी 8 लाख थी। जब मेरे पेरेंट्स आए और 1950 के आसपास जो पहला सेंसस हुआ तो 22 लाख थी। वो कौन थे? वो लोग शरणार्थी थे, रेफ्यूजीज आए थे। हम लोग रेफ्यूजीज कहां से आए हैं यहाँ पे। पर मोदी जी की सरकार ने बड़े कायदे से और पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस देके, अब कहीं भी जहां पे मैंने सर्व किया, जब हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल या डायस्पोरा को मालूम हो, खुदा ना करे यहाँ पे कुछ युद्ध हो या कुछ हो, मदर इंडिया इज विलिंग टू इन्फोल्ड, दैट इज द ग्रेटनेस। लेकिन अब कई नेता ये कह रहे हैं कि जो सीएए की तारीख है, डेडलाइन है, उसको बढ़ाकर 2021 कर दीजिए ताकि अभी भी लोगों को लाभ हो। मैं समझता हूं अगर आपने पंजाब असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जिसमें आपने सीएए की खिलाफत की और अभी आप कह रहे हैं कर दो, सो यू हैव टर्न फ्रॉम क्रिटिक टू अ डिमांडर ऑन रेजिंग द एज। अब दिस फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अब मैं क्या कहूं? क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे लोगों को? मैं ऐसे ही कहूंगा कि एक तरह से राजनीति का जो ब्रांड है, ये कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देते हैं विदाउट फुल अप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड एंड फुल अप्रिसिएशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये सीए के बारे ही नहीं इन लोगों ने ऑपोजिशन दी थी। अभी पिछले दिनों में हमारी जो कांग्रेस के अंदर जो महायुद्ध हो रहा है अंदर, उनमें भी कई लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं विच आर वरिंग। जैसे they have referred to certain parts of India being in occupation by X, Y or Z. अब you know, I've been in public life, diplomacy and politics now long enough to know कि ये theatrical, emotional, जफी पप्पी टाइप ऑफ भाषण जो हमारे को, they come to haunt us, you know, they will come to haunt these people. जो मैंने इस मुद्दे पर अभी आऊंगा, क्योंकि मैं इस पे भी आपकी राय जानना चाहता हूं कि अगर ये कहना कि जम्मू और कश्मीर पे भारत ने कब्जा किया है या ऑक्यूपाई किया है, भारत और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर, लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी हम अफगानिस्तान की चर्चा कर रहे हैं और अफगानिस्तान की तनावपूर्ण स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या हम 31 अगस्त की जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले अपने सभी लोगों को ला पाएंगे? हम पहले बात कर रहे थे सेंटिमेंट और मदर इंडिया, ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने सीए के दौरान और अब फिर ये अपनी कमिटमेंट की है कि जो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी भी जो हमारे साथ अम्बिलिकली जुड़े हुए हैं, हिंदू, सिख और भी फेथ के, भाई वी विल बेयर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने पूछा शुरू में कि कितने लोग हैं। देखिए, लोग जितने भी हैं, कई उनमें से होंगे जो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी वहीं पैदा हुए, उनकी जिंदगी वहां पे है और उनकी जो
जिंदगी की मेहनत, देयर एसेट्स आर देयर, बट 31 अगस्त वाली जो डेट है, दिस इज अ डेट सेट बाय वन ऑफ द गवर्नमेंट्स व्हिच हैज सेट इटसेल्फ ए टारगेट. Whether that is extended or someone else bears that responsibility, मैं समझता हूं मेरे लिए ठीक नहीं होगा ये इस पे टिप्पणी करना. बट जहां पे भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट ऐसा होता है, वो हमेशा अरेंजमेंट्स आर पुट इन प्लेस, एंड इट इज माय एक्सपेक्टेशन यहां पे भी होगा. मुझे लगता है कि हमारी जो इवैक्यूएशन एफर्ट है दुर्गा शक्ति, दैट इज डूइंग वेल. हम अभी जो एडिशनल फ्लाइट की बात करें, उसके बाद कितने रहेंगे, एमईए विल हैव दी, पर मुझे लगता है हम अपने लोगों को ले आएंगे, अपने लोगों को हम ले आएंगे. दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. हमारे मित्र हैं जो मतलब पिछले डेवलपमेंटल, उसकी परिभाषा बड़ी मुश्किल है. उनको नहीं ला रहे हैं आप, हमारे जो बगल वाले देश हैं उन्हीं के लोगों को ला रहे हैं. पर अगेन दिस इज जो अफगान हमारे मित्र रहे हैं ऑन दिस डेवलपमेंटल जर्नी में, उसमें आप उसका फैसला कीजिए. अब जब महामारी के दौरान भी आपको याद हो रहा है, जब हमने इवैक्यूएशन की वुहान से, या आपको याद होगा जब मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर होते आई हैड द प्रिविलेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द वंदे भारत स्कीम, लार्जेस्ट स्कीम एनीवेयर. उसमें हमने ये थोड़ा देखा हिंदुस्तान ही है, उसमें कोई नेपाल के हमारे लोग आ रहे हैं, कोई श्रीलंका के आ रहे हैं, कोई बांग्लादेश के आ रहे हैं, हम सबको लाते रहे. दैट्स आवर सिविलाइजेशनल इथोस दैट वी हैव कैरीड आउट. भारत की संस्कृति, तो ये भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार हैं कि हम सब, and amplified by a prime minister who in an activist mode has made sure कि हमारे जो महामारी के दौरान लोग आए, CAA was, उस समय ये सेंटिमेंट था. कुछ लोगों ने गलत उस पर स्टैंड ले लिया, उनको शायद पूरी समझ नहीं थी, उनको ये भी पता नहीं था कि सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स. CAA, दैट सिटीजनशिप, देन देयर इज रेफ्यूज, देयर इज अ रेफ्यूजी environment. तो इंडिया, मदर इंडिया has always stood out throughout the world. मदर इंडिया या भारत की सरकार का क्या रवैया रहेगा आने वाले समय में? एक प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है कि जो भी सरकार स्थापित होगी, और आप तो इतने सीजन डिप्लोमेट रह चुके हैं, आप काउंटर टेररिज्म टीम के चेयरमैन भी रह चुके हैं उस कमेटी के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भी सरकार बने, क्या उसके साथ हमें डील करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं मेरे लिए वो गलत होगा कमेंट करना, बिकॉज दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्यूम्ड बाय द स्टेट. हमारा जो वी हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज अ वेरी क्लियर एंड डिसाइसिव मैंडेट. पर सिर्फ वो अपने लिए नहीं, उन्होंने कल एक ऑल पार्टी मीट भी बुलाई है, और वो जो सेंस ऑफ द नेशन है, सेंस ऑफ एंग्विश है, सेंस ऑफ कंसर्न है, उसको आप फैक्टर करेंगे. अब वो उसमें व्हाट फॉर्म इट टेक्स इज अ एग्जीक्यूटिव डिसीजन. उसमें आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो है विल डिपेंड ऑन द इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन. हाउ आर यू बेटर सर्व. देखिए, ऑलरेडी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कई तरफ से कि हम इन भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, हम आर्थिक ट्रेड रिलेशंस, गवर्नमेंट इज वे ऑल दैट इन टर्न, or government is in touch with other stakeholders in the international community. और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हम निर्णय लेंगे इसमें और कैसे लेंगे, वो not through a discussion which becomes speculative between you and me, but the government will appropriately address those. तो सरकार उस पर निर्णय लेगी. सुरक्षा सभा में आज अभी के लिए इतना ही. हरदीप पुरी जी, आप आज तक पर मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद. जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं और जो भारत के मित्र हैं, उनको लाने का प्रयास सरकार सतत करेगी, ऐसा मंत्री जी का कहना है. तालिबान के साथ क्या रवैया रहेगा, वो निर्णय सरकार लेगी.